नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों ये वीडियो केवल एससी वाले भाई बहनों और दोस्तों के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखते ही आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि एससी का जो गुणांक है वो इतना क्यों घटेगा और एससी के खाते में कितनी रिक्त सीटें आ सकती हैं और कहाँ तक बिल्कुल 100% सेफ़ है, कहाँ तक वालों के चांस हैं। इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों हम बात करेंगे। बस आपको अंत तक वीडियो देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो दोस्तों हम शुरुआत से बात करते हैं कि टोटल रिक्त सीटें। टोटल का मतलब जिसमें प्रत्येक कैटेगरी की सीटें हों। तो दोस्तों जो अनुमान बताया जा रहा है कि 7,000 से 7,500 के आसपास जो है लिस्ट आ सकती है। तो 7,000 से 7,500 में अगर देखा जाए दोस्तों तो 6,000 कुल सीटें और 1133 ये इसमें ऐड होकर आएंगी। तो ये सीटें तो केवल एससी वाले भाई बहनों को ही मिलेंगी। तो दोस्तों 6,000 में कितनी सीटें हो सकती हैं एससी के खाते में? तो दोस्तों 1133 तो फिक्स हैं, ये तो आपको ही मिलेंगी। और लगभग अगर 6,000 में मान लीजिए लगभग दोस्तों अधिकतम तो कितनी भी हो सकती हैं। तो हम दोस्तों कम से कम लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों 1133 हैं ये, कम से कम दोस्तों 1100-1200 के आसपास हमने कम से कम ले लिया। तो दोस्तों हम बात कह सकते हैं कि दोस्तों 2300 से कम नहीं हो सकती, इससे अधिक ही आपके खाते में होंगी। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रश्न है जो काफ़ी पूछा जा रहा है कि एससी वाले भाई बहनों से कि एससी के खाते में कितनी सीटें आ सकती हैं। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 2300 से अधिक ही एससी के खाते में सीटें रहेंगी, इससे कम नहीं हो सकती। अधिक तो कितनी भी हो सकती हैं दोस्तों 2300 से अधिक एससी को सीटें मिलेंगी। दोस्तों 2300 भी हो सकती हैं, 2400 भी हो सकती है, 2500 भी हो सकती है, 2600 मतलब कितनी भी हो सकती हैं ऊपर, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं लिस्ट कब तक आएगी, जो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, सभी के द्वारा पूछा जाता है। लिस्ट कब तक आएगी? दोस्तों मई का महीना तो निकल गया नोटिस के चक्कर में। अब तो जून में ही संभावित है लिस्ट आ जाए। अब बात कर लेते हैं हम सेव गुणांक की। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इतना कट ऑफ क्यों गिरेगा और जो डर है मन में वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सब स्टार्टिंग से समझते हैं। दोस्तों जब जो रिजल्ट आया था तो 1,46,000 में से दोस्तों एससी के कैंडिडेट जो हैं वो पास हुए थे 24,308। जब फॉर्म भरा गया तो 9,000 ने फॉर्म नहीं भरा। तो उसमें दोस्तों एससी वाले भाई बहन भी होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा। तो हमने दोस्तों मान लिया लगभग 23,000 जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था 1,46,000 में से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 24,308 तो टोटल ही पास हुए थे। अब 67,867 की जो लिस्ट आई दोस्तों, तो उसमें 16,212 कैंडिडेटों का चयन हो गया, जिसमें कट ऑफ जो गया है 61.01 पर कट ऑफ गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों 6,000 से 7,000 के बीच में ही कैंडिडेट हैं, इससे अधिक नहीं है, इससे कम ही है। लगभग 6,000 के आसपास ही कैंडिडेट मिलेंगे, 6 से 7,000 के बीच जो थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अब 6,000 कैंडिडेट हैं, 6-7,000 लगभग। अब जो गुणांक है वो 61, 60, 59, 58, 57, 56 और 55। दोस्तों हमने 55 तक माना, हो सकता है इससे भी नीचे हो, हम उनको लेकर नहीं चल रहे हैं। और यहाँ अधिकतम मतलब जो है 6,000 कैंडिडेट जो है थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो 61 से 55 गुणांक तक 6,000 एससी विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों 6 गुणांक पर 6,000 तो 1 गुणांक पर 1,000, ये तो मोटा मोटा हिसाब हो गया। दोस्तों अब ये बात समझेंगे 98% बीएड वाले। दोस्तों 100% आप मान सकते हैं कि बीएड वाले ही बचे हैं। बीटीसी वाले तो अधिकतर मतलब लगभग चयन हो गए हैं सब, कोई हो एक दो जो रह गया हो, लेकिन अधिकतरों का जो है सभी का चयन हो गया। तो 98% जो है बीएड वाले ही बचे हैं। अब दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों ये तो आप भी मानेंगे कि जो बीएड वालों का एकेडमिक गुणांक 19, 20, 18, 21, 22 हद है, इतनी इसके आसपास ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों हमने 4-5 कैंडिडेट लिए A, B, C, D, E। आप इससे आप कुछ स्पष्ट समझ सकते हैं
दोस्तों सभी का एकेडमिक गुणांक हमने सेम लिया है 20 20 20 20 20। और सुपर टाइट में मान लीजिए किसी का सिर्फ कट ऑफ पास है, किसी के सुपर टाइट में 94 अंक प्राप्त हुए हैं, किसी को 97, किसी को 100 और किसी को 103। अब दोस्तों हमने सुपर टाइट का हमने इसका जो परसेंटेज निकाल कर उसका 60% निकालने के बाद ही हमने यहाँ पर नंबर लिखे हैं। तो दोस्तों 20 नंबर एकेडमिक गुणांक के और 90 नंबर प्राप्त किए हैं, तो इसका 60% निकाला हमने दोस्तों, तो कितना आया 36, इसको ऐड किया तो 56। मान लीजिए किसी का एकेडमिक गुणांक 20 है और सिर्फ कट ऑफ पास किया है, तो उसका गुणांक क्या बनना है, 56 बनना है। मान लीजिए कोई दूसरा कैंडिडेट है जिसका एकेडमिक गुणांक तो 20 है लेकिन सुपर टाइट में उसने 94 अंक प्राप्त किए हैं, उसका हमने परसेंटेज निकाला, उसका 60% निकालने के बाद 37.60 हमें प्राप्त हुआ। हमने इनको ऐड किया तो 57.60 प्राप्त हुआ। मान लीजिए किसी ने सुपर टाइट में 97 अंक प्राप्त किया 65%, तो उसका हमने 60% किया तो 39 नंबर प्राप्त हुआ, जिसको ऐड किया तो 59 नंबर टोटल गुणांक बना। अब मान लीजिए किसी का एकेडमिक गुणांक 20 तो है ही, 100 नंबर सुपर टाइट में प्राप्त किया, उसका हमने परसेंटेज निकालने के बाद 60% किया तो 40.002 प्राप्त हुआ, तो इसको ऐड किया तो हमने कितना प्राप्त हुआ, हमें 60.002, मतलब 60 इनका गुणांक बना। अब एक कैंडिडेट और हैं जिनका मान लीजिए 20 है एकेडमिक गुणांक और 103 सुपर टाइट में प्राप्त किया, 103 का हमने प्रतिशत निकाला, उसका 60% किया तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 41.20। हमने इसको ऐड किया तो 61.20, ये हमें प्राप्त हुआ। अब दोस्तों आप यहीं समझ लीजिए, मान लीजिए किसी का एकेडमिक गुणांक 20 हो और उसने 103 अंक प्राप्त किया हो, तो उसका तो चयन हो गया होगा, क्योंकि 61.20 इसका उनका गुणांक बना, तो इनका क्या हो गया, चयन हो गया। कह सकते हैं कि अगर मान लो कि इसका एकेडमिक गुणांक 20 है, उन्होंने 102 या 103 प्राप्त किए, तो उनका तो चयन हो गया। अब जो है इससे कम वाले ही जो है वेट कर रहे हैं। अब दोस्तों आप इन्हीं गुणांकों से देख लीजिए, सुपर टाइट पर ही निर्भर करेगा दोस्तों कि, क्योंकि एकेडमिक गुणांक तो मान लीजिए किसी का 20 है, किसी का 21, किसी का 20 पॉइंट कुछ, किसी का 19 पॉइंट कुछ, किसी का 18 पॉइंट कुछ, इस टाइप से है। तो दोस्तों अगर सुपर टाइट में किसी के अधिक अंक आते हैं तो वो जो है गुणांक में ऊपर हो जाता है। आपने देखा होगा यहाँ 56 गुणांक बनना था, यहाँ 57.60 बन गया एकदम, यहाँ 59 पे और यहाँ 60 पर, यहाँ 61 पे चयनित भी हो गया 61.20 पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ और समझते हैं हम। अब दोस्तों हम बात करेंगे डर का क्या कारण है। काफ़ी मैंने कमेंट देखे हैं एससी वाले भाई बहनों के कि अगर मान लीजिए किसी का 60 है ना, तो उसको भी डर लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 60 वालों को भी ये लग रहा है कि मुझसे ऊपर पता ना सारे जो 6000 कैंडिडेट हैं ना जो वेटिंग कर रहे हैं, इंतज़ार करने पे, सारे मुझसे ऊपर ही। 59 वाले को भी ये लग रहा है कि मुझसे ऊपर जो ना सारे ही हैं। 58 वाले को भी यही लग रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप एक गुणांक पर अधिकतम 1000 कैंडिडेट मान सकते हैं। ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि सारे कैंडिडेट यहीं पर होंगे 1 या 2 गुणांक पर, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रत्येक गुणांक पर कैंडिडेट मिलेंगे आपको। हो सकता है कि 57 58 इन पर और भी थोड़ा अधिक मिल जाए, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही अधिकतम हो। दोस्तों आपने देखा होगा सुपर टाइट में मान लीजिए किसी ने 2 अंक प्राप्त कर लिए, तो 0.4 का एक सुपर टाइट का बनेगा 60% निकालने के बाद, तो दो अंक प्राप्त अधिक किए सुपर टाइट में, तो काफ़ी मतलब 0.8 ऊपर पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि जी 60 और 61 के बीच में ही आपको अधिक कैंडिडेट मिले, 59 और 60 के बीच में ही अधिक कैंडिडेट मिले, बिल्कुल भी नहीं होने वाला ऐसा। दोस्तों मानकर चलिए कि 1000 कैंडिडेट ही आपको एक गुणांक पर मिलेंगे, हद से ज़्यादा मान लीजिए तो 1100, इससे अधिक नहीं मिल सकते हैं, लगभग इतने ही आपको एक गुणांक पर मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बिल्कुल कट ऑफ की। तो दोस्तों 2 गुणांक तो निश्चित ही गिरेगा 2200-2300 सीटों पर। 2300 सीटों पर दोस्तों 2 गुणांक तो बिल्कुल निश्चित है, लिख कर ले लीजिए दोस्तों। 59 तक वालों का तो 100% सिलेक्शन हो गया, समझो 100% सेलेक्ट हैं। अब 59 से नीचे निर्भर करेगा टोटल एससी की सीटों की संख्या पर। दोस्तों अब मान लीजिए हमने अनुमान लगाया 2300 के आसपास एससी की सीटें हैं। अब मान लीजिए सीटों की संख्या बढ़ती है, अब यदि एससी की सीटें 2500 के लगभग हो, तो दोस्तों 58.50 तक वालों का चयन हो सकता है लगभग में। दोस्तों इतना बागी, अगर आप ये मान लीजिए 2500 के आसपास सीटें हैं, तो आप बिल्कुल 100% मान लीजिए 58.50 तक वालों का चयन हो जाएगा। अगर दोस्तों सीटों की संख्या और भी अधिक होती है, 2500 से अधिक और भी हो जाती है, तो दोस्तों 58 तक भी आ सकती है कट ऑफ।
दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार काफ़ी कट ऑफ गिरने वाला है 80 वालों भाई बहनों का। क्योंकि दोस्तों और आपको मैं स्पष्ट समझा दूं, सबसे अधिक कट ऑफ 80 का ही गिरेगा। दोस्तों आप यहाँ से समझिए कि 61.01, मान लीजिए 61 से ऊपर सभी का चयन हो गया। अब जब 61 कट ऑफ आने में दोस्तों 16,200 का चयन हो सकता है, हो सकता है क्या, हुआ ही है। 16,212 का चयन हुआ है, कट ऑफ कहाँ तक आ गया, 61 तक आ गया। तो कह सकते हैं दोस्तों, अब मान लीजिए अधिकतम तो मान लीजिए किसी का 90 भी गुणांक हो सकता है, हुआ होगा बीटीसी वालों कोई तो होंगे। मान लीजिए 90 से 80 के बीच कम हो, लेकिन 80-70 के आसपास काफ़ी कैंडिडेट होंगे। 70 गुणांक पर 68, 59 और 65, 64, 63, 62, 61 तक दोस्तों गुणांक आ गया। ये देख लीजिएगा आप कि 25-26 गुणांक, मतलब अधिक गुणांक कितना अधिक गुणांक गिरा है 16,000 के चयन होने में। तो दोस्तों क्या 2300, 2400, 2500 आसपास आपकी सीटें हो, तो दोस्तों हम टोटल मान लेते हैं, मान लो 2300 के आसपास ही कम से कम मान लिया हमने। तो दोस्तों कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 2 गुणांक तक तो 100% गिरेगा और इससे अधिक भी गिर सकता है। तो दोस्तों जितनी सीटों की संख्या अधिक होगी, मान लो 2400, 2500, 2600, तो उतना ही गुणांक गिरता रहेगा। तो लगभग 3 गुणांक तक गिर सकता है दोस्तों एससी का गुणांक। तो दोस्तों यकीन मानिए, बिल्कुल इस बात से आप निश्चिंत रहिए, इस बार बिल्कुल कट ऑफ जो है काफ़ी अधिक गिरने वाला है। तो आप 58 तक वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो इंतज़ार कर सकते हैं। और दोस्तों धैर्य रखें, सब कुछ ठीक रहेगा। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। आपका जो भी गुणांक है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।